Hello friends, how are you all? Today we are going to discuss the famous drama of Shakespeare, that is A Midsummer Night's Dream. हम लोग शुरू करते हैं. Probably composed in 1595 or 1596, A Midsummer Night's Dream is one of William Shakespeare's early comedies. Means विलियम शेक्सपियर ने बहुत अच्छी अच्छी लिटरेचर्स लिखे हैं, ड्रामाज लिखे हैं. उनमें से एक बेस्ट कॉमेडी ड्रामा के रूप में हम लोग जानते हैं अ मिडसमर नाइट ड्रीम. इट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर प्लेज इन दिस ग्रुप बाय डिस्क्राइबिंग इट एज शेक्सपियर्स ओरिजिनल वेडिंग प्ले. मतलब शेक्सपियर के और दूसरे कॉमेडी ड्रामा से इसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि शेक्सपियर का ओरिजिनल वेडिंग प्ले है. ठीक है. द स्टोरी सो फार, नाइट हैज फॉलन, पक डिस्टर्ब्स द fairy's work with news that his master Oberon is on the way. Oberon, the king of fairies, is quarreling with Titania, his queen, over a young boy who is under her protection. Titania, furious at Oberon, refuses to give up the boy to him. मतलब इस लाइन को जब हम लोग कर रहे हैं, इस पे 3-4 कैरेक्टर हम लोग को मिला. पहला तो है पक. ठीक है. पक के बारे में आप लोग समझ लीजिए कि पक जो है ये किंग ओबेरॉन का सर्वेंट है, हेल्पर है. ठीक है. ओबेरॉन है, किंग है फेरीज का, है ना, परियों का राजा है वो, और उसकी वाइफ है टिटानिया. ठीक है, जो परियों की रानी है. तो फिर से हम लोग करते हैं. नाइट हैज फॉलन, पक डिसरप्ट्स द फेरीज वर्क विथ न्यूज दैट हिज मास्टर Oberon is on the way. Oberon, the king of fairies, is quarreling with his wife Titania over a young boy who is under her protection. Titania, furious at Oberon, refuses to give up the boy to him. मतलब कि ओबेरॉन जो फेरीज का किंग है और उसकी वाइफ कौन है, टिटानिया, जो फेरीज की किंग है, उन दोनों के बीच में किसी बात को लेके झगड़ा हो रहा है. झगड़ा किस बात को लेके हो रहा है, तो एक लड़का है जो एक बेबी बॉय है, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन को लेके इन दोनों में झगड़ा हो रहा है कि मुझे चाहिए, वो बोलता है मुझे चाहिए और ये बोल रही है कि मुझे चाहिए. ठीक है. उसके बाद Oberon sends Puck to fetch the magic flower whose juice on Titania's eyelid will make her fall in love with the first creature she sees upon waking. ठीक है. तो ओबेरॉन क्या करता है कि अपने सर्वेंट को, अपने हेल्पर को, जिसका नाम की पक है, उसे एक मैजिक फ्लावर लेने के लिए भेजता है, जादुई फूल लेने के लिए भेजता है, जिसका जूस टिटानिया के अगर आईलिड पे डाल दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा कि जब वो सोई रहेगी तो उसके आंख पे जब वो जूस डाला जाएगा, तो उठने के बाद जो पहला क्रिएचर कोई भी देखेगी, पर्सन, एनिमल, कुछ भी देखेगी, तो शी विल फॉल इन लव विथ दैट क्रिएचर. ओके. ही प्लान्स टू स्टील द बॉय व्हाइल शी इज अंडर द स्पेल ऑफ जूस. और इसी दौरान ओबेरॉन क्या करेगा कि इस बॉय को चुरा लेगा. ठीक है. मीनवाइल, अब एक दूसरा साइड है स्टोरी का. मीनवाइल 6 men have left the city to discuss in secret a play they hope to perform at the wedding of Theseus, duke of Athens, to Hippolyta, queen of Amazons. ठीक है. तो एक इस स्टोरी के दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है कि 6 men have left the city to discuss in a secret play. 6 लोग जो हैं
वो एक सीक्रेट प्ले को डिस्कस करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? जंगल की तरफ जा रहे हैं। और वो चाहते हैं कि इस प्ले को वो कहाँ परफॉर्म करें? तो थेसिस जो ड्यूक ऑफ एथेंस है, यानी एथेंस का किंग है, और टू हिप्पोलाइटा जो उसकी क्वीन है, उसकी उन दोनों की शादी में ये लोग उस नाटक को, उस ड्रामा को, उस प्ले को परफॉर्म करना चाहते हैं। देयर इज सम डिसएग्रीमेंट ओवर कास्टिंग, और उन छहों के बीच में कास्टिंग को लेकर के कुछ डिसएग्रीमेंट हैं। विथ बॉटम एंड फ्लूट फाइनली एग्रीइंग टू प्ले द पार्ट्स ऑफ प्रेमस एंड दिसबी, द star-crossed lovers of the play's title। ठीक है, फेरमस एंड थिस्बी जो है उस प्ले का, जो प्ले वो लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, उस प्ले के वो लोग क्या हैं? मेन लीड रोल में हैं। ठीक है, जिसमें फेरमस और थिस्बी जो क्या है? लवर हैं। ठीक है, तो क्वेंस द ऑथर एंड द डायरेक्टर ऑफ प्ले। क्वेंस कौन है? 6 लोग थे, तो 2 हो गए आपको बॉटम एंड फ्लूट। बॉटम प्ले कर रहा है प्रेमस, एंड फ्लूट कर रहा है प्ले दिस वे। और उसके बाद एक और है इसमें जो कि इस प्ले का डायरेक्टर है, क्वेंस। द ऑथर एंड डायरेक्टर ऑफ प्ले हैंड्स आउट स्क्रिप्ट। उसने क्या किया कि स्क्रिप्ट दिया सबके हाथ में। ठीक है, ऑल एग्रीज टू लर्न देयर पार्ट्स एंड मीट लेटर दैट नाइट इन द वुड्स टू रिहर्स। और लोगों ने क्या किया? जिनको जिनको स्क्रिप्ट मिला, छहों को स्क्रिप्ट मिला, और वो छहों ने क्या किया? स्क्रिप्ट लेकर के रात में जंगल में मिलने का प्लान बनाया उन लोगों ने, और वहाँ रिहर्स करने का भी प्लान बनाया। ठीक है, रिहर्सल करेगा, उसके बाद ही तो परफॉर्म करेगा। ठीक है, इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब कि जंगल के ठीक बीचों बीच, द फेरीज सिंग्स टू पुट देयर मिस्ट्रेस टिटानिया टू स्लीप। अब देखिए, इस कहानी का एक जो पोर्शन पहले चल रहा था वो फिर से चालू हो गया यहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है कि फेरीज की जो क्वीन है वो उसको सुला रही है। कौन? फेरीज। वो सॉन्ग गा रही है ताकि उसकी क्वीन जो है सो जाए आराम से। क्लोज बाय एबरोन स्टिल्स इन टू पुट द लव जूस ऑन हर आईज। क्वेंस एंड हिज मैन मेक टू रिहर्स रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। अब क्या होता है, जब वो सो रही होती है, कौन? टिटानिया, उस समय ओबेरॉन क्या करता है? वो जूस चोरी से, उसके लव जूस उसके चोरी से उसके आंख में डाल देता है। ठीक है, उसी समय क्वेंस और उनके जो साथी थे, जो 6 लोग थे, वो सब जंगल में जमा हो जाते हैं रिहर्सल के लिए। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या होता है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये पार्ट अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।